दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। ये 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये प्रकाश से संबंधित 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर, ये होता है ना, प्लस माइनस डी लिखते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेंस की क्षमता। क्या? लेंस की क्षमता। ये फार्मूला होता है F बराबर 1/d। ये संबंध होता है फोकस और डायोप्टर में। F बराबर फोकस दूरी बराबर 1/d। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही कॉनकेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉनकेव। कॉनकेव। और अवतल लेंस को बोला जाता है कॉन्वेक्स। अवतल को क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं कि दूरदृष्टि में होता क्या है। अगर दूरदृष्टि किसी को हो गया है, क्या दूरदृष्टि किसी को हो गया है तो उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति निकट की वस्तुएं, कैसा? निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दे सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता। यदि दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। यदि उसको निकट दृष्टि दोष है, क्या? निकट, ध्यान दीजिएगा, उल्टा है ये। अगर उसको निकट दृष्टि दोष है तो वह दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, तो वह दूर को नहीं देख सकता। दूर को नहीं देख सकता। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष होती है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोपिया। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं, इसको मायोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोपिया। क्लियर? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस यूज करते हैं और इसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया। यही सब जो टर्म हैं ये बहुत आते हैं और बहुत गलत भी होते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब बात समझ में आ गई ना? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते हैं। ये आँखों के लिए शीतल हैं, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एक वर्णीय है। ध्यान देना, इसका जो प्रकाश है वो एक वर्णीय है, इसलिए सड़क व्यवस्था में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा?
बैगनी, लाल, काला, नीला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थ सेल। तो शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल में देखिए कौन कौन से सेल है, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। क्लियर? वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब द्वितीयक सेल में जो आएंगे वो आएगा लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल। क्लियर? और तृतीयक सेल और चतुर्थ सेल नहीं होता। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है बने, तो ध्यान देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। जब भी किसी सर्किट में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस समय वो फ्यूज जो होता है परिपथ को तोड़ देता है। तो इस तरीके से देखिए फ्यूज लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फेस है और ये न्यूट्रल है। तो इस तरीके से बीच में ये फ्यूज लगेगा। किस में लगेगा? बीच में ये फ्यूज लगेगा। फ्यूज किसी भी परिपथ का वह कमज़ोर बिंदु है। सबसे कमज़ोर बिंदु जो बोला जाता है वो फ्यूज को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फ्यूज को। और ये किसी भी सर्किट के लाइन के सीरीज में लगता है। ध्यान देना, किस में लगता है? सीरीज में लगता है। तो फ्यूज कहाँ लगता है? हमेशा सीरीज में। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत फ्यूज बनाने हेतु तारों के निर्माण प्रयुक्त धातु में न्यूनतम प्रतिरोध और उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध और न्यून गलनांक, न्यून प्रतिरोध और न्यून गलनांक, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। न्यूनतम प्रतिरोध होगा और न्यून गलनांक होगा, कम प्रतिरोध भी होगा और कम गलनांक होगा। क्लियर? जिससे कोई भी फॉल्ट आए तो फ्यूज गल जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो ऑप्शन 4 सही है, टंगस्टन। टंगस्टन का बनने का रीज़न है कि इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा, लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए बल्ब का फिलामेंट जो बनाते हैं वो टंगस्टन का बनाते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? हीटिंग एलिमेंट जो बनाता है वो नाइक्रोम का बनता है। किसका बनता है? नाइक्रोम का, जिसमें निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। क्लियर? किस हीटिंग एलिमेंट जो बनता है वो नाइक्रोम का बनता है, जबकि जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। अब हम जानते हैं कि जो क्षमता होती है वो होता है P इंटू टी। P इंटू टी। तो P कितना है? वाट माने 100, T मतलब 10 घंटे। तो ये आ गया 1000 वाट घंटे। 1000 वाट घंटे आ गया।
तो 1000 वाट घंटे को हम लिख सकते हैं 1 kWh। क्या लिख सकते हैं? 1 kWh बराबर 1 यूनिट। और 1 यूनिट जो प्रति यूनिट है 5 रुपये है, तो 1 यूनिट का दाम 5 रुपये है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे जला दें तो 1 यूनिट खर्च होगा और 1 यूनिट का दाम 5 रुपये है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो घरों में जो पंखे और बल्ब लगे होते हैं, सीरीज में, मिश्रित में, समानांतर में, किसी भी क्रम में, तो जो भी इक्विपमेंट घरों में लगाते हैं वो हम हमेशा समानांतर में लगाते हैं, क्योंकि किसी भी बल्ब को जलाने के लिए हमें एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो जो भी इक्विपमेंट हम घरों में लगाते हैं सब पैरेलल में लगाए जाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलो। थैंक यू, धन्यवाद।